I also feel that we have little time to waste. The country needs us to move on from the polarization so common now to contemporary politics. डॉक्टर आसिफ जरदारी की ऑपोजिशन के शोर में सियासी जमातों को मफाहमत की दावत। कहा, मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालना होगा, सबको एक कदम पीछे हटना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। ऐसा सियासी माहौल बनाना होगा जिसमें सबकी जरूरियात को पूरा किया जाए। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं, दानिशमंदी और पुख्तगी की जरूरत है। वक्त कम है, चैलेंजेस को मौके में तब्दील करना होगा। तमाम सूबों और लोगों के साथ यकसा सुलूक होना चाहिए। हमारा एजेंडा और ख्यालात ही मुल्क को मजबूत करेंगे। ऑपोजिशन का सदर आसिफ जरदारी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। ऐवान में बैनर्स लहराए, हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। अरकान ने बाजे और सीटियां भी बजाईं। सदर के खिलाफ नारों पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान में धक्कम पेल। आसिफ जरदारी ने शोर के बावजूद तकरीर जारी रखी। ऑपोजिशन की तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। सिंध हाईकोर्ट की साबिक चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। वजारत दाखिला और पंजाब हुकूमत को हुक्म जारी कर दिया। विफाकी वजारत दाखिला ने अदालत को जमा जवाब में कहा, इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का पहला टारगेट रावलपिंडी है। साबिक चेयरमैन पीटीआई समेत हर शहरी की जिंदगी का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, यू टर्न लेना पीटीआई का पुराना वतीरा है। पहले मुल्की मफादात के खिलाफ बयान देते हैं, फिर लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। 9 मई के हमला आवर आज मुल्की मफाद पर हमला आवर हैं। मुल्क दुश्मनों को सरमायाकारी हजम नहीं हो रही। सियासी मुखालफत में मुल्क दुश्मनी नामुनासिब है। सियासत पर तनकीद करें मगर पाकिस्तान पर तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऑपोजिशन लीडर जब भी उठे फ्लोर दिया जाता है। आज ऐसा नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर बोले, आसिफ जरदारी को तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर किया। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आईन और कानून के दायरे में जो कुछ कर सकते हैं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, पार्लियामेंट में हुल्लड़बाजी पर ऑपोजिशन अवाम से मुआफी मांगे। आसिफ जरदारी ने मफाहमत का पैगाम दिया। ऑपोजिशन ने नफरत और तकसीम का प्रचार किया। दुनिया में पाकिस्तान का तासुर मस्ख करने की कोशिश की गई। सिफारतकारों के सामने पार्लिमान को तमाशा बनाया गया। ऑपोजिशन ने साबित किया कि इंतशार उनका मंशूर है। बिजली चोरी आम सारिफ नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं उन पर हाथ नहीं डालते। पेशावर हाईकोर्ट में मतनी की बिजली काटने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील ने कहा, 1 साल से इलाके की बिजली काटी जा चुकी। वकील पेस्को बोले, लोग बिल नहीं देते इसलिए बिजली काट दी। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, बिजली चोरी कारखानेदार करता है, तकलीफ आवाम को दे रहे हैं। बिजली चोरी में आपके महकमे के लोग मुलविस हैं, क्या आपको पता नहीं? अदालत ने 30 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निचकारी हर हाल में होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी का दो टोक मौकिफ। कहा, डिस्कोस के 560 अरब रुपए से जायद के नुकसान हैं। डिस्कोस के 20% मुलाजमीन बिजली चोरी या नाअहली में मुलविस हैं। करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग की जा रही है। सरकार के नंदीपुर और गुद्दू के अलावा सब जनरेशन प्लांट बंद हैं। बंद प्लांट्स का सिर्फ मुंह देखने के सालाना 7.5 अरब रुपए दिए जाते हैं। तवानाई शोबे में नुकसानात अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क में बिजली की तरसील के लिए नए मंसूबे लगेंगे। मटियारी, रहीम यार खान और गाजी बरोथा फैसलाबाद ट्रांसमिशन लाइन शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत इजलास। NTDC की तंजीमें नौ और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश। वजीर आजम की ट्रांसमिशन मंसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बिजली चोरों को मुल्की खजाने को मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कराची
लाहौर इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए CNG 10 रुपए फी किलो महंगी। CNG सप्लाई पर सेल्स टैक्स 26 के बजाय 36 रुपए फी किलो मुकर्रर। 200 रुपए वैल्यू की बुनियाद पर 18% सेल्स टैक्स लागू होगा। डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से 5 कस्टम एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक। नामालूम अफराद की फायरिंग से मरने वालों में एक बच्ची और राहगीर भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कस्टम इंटेलिजेंस के एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए। इस्लामाबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई IG लगा दें। आपको पता है, मुझे भी पता है क्यों IG नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, जो पहले IG थे नए ऑफिसर के आने तक उन्हें रहने देते, पुलिस को वैसे ही खत्म कर दें, फिर सुकून हो जाएगा। अदालत ने 2 हफ्ते में IG तैनाती से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क फौज के सरबराह की मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात उस्तवार करने के अज़्म का भी इयादा। तुर्क जनरल की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी तुर्क जनरल की मुलाकात। पाकिस्तान IMF से मजीद $6 अरब कर्ज की दरखास्त करेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नए मुआहदे में कर्ज अदायगियों को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से जायद कमी का जवाब नहीं। वजीर खजाना की अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू से मुलाकात। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन 9 मई से 9 जून तक जारी रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत 8 एयरपोर्ट्स से आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। मुल्तान, सियालकोट, रहीम यार खान, कोयटा और सक्खर भी शामिल। वजारत मजहबी अमूर के इंतजामात मुकम्मल। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत 69,000 से जायद अफराद हज करेंगे। फैजाबाद धरना खत्म करने के लिए फौज की मदद तलब करना नागुज़ीर था। शाहिद खाकान अब्बासी के धरना कमीशन को बयान की कॉपी हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने हासिल कर ली। साबिक वजीर आजम ने कहा, हालात की हसासियत को देखते हुए फौज की मदद तलब की। फैज हमीद को मामला तय करने वाली टीम के लिए टास्क दिया था। सियासी बातचीत और फोर्स का इस्तेमाल न करना पॉलिसी थी। धरने से मुताल्लिक तमाम मामलात और अहकामात का मैं जिम्मेदार हूं।